आज का रात्रि क्लास है 4 जुलाई 1964। बेहद का बाप दादा। बेहद का बाप दादा कौन होता है? हद के बाप और दादा तो जन्म जन्मांतर हुए, एक एक जन्म के। लेकिन ये है बेहद का मन 500-700 करोड़ का मनुष्यों का बाप और सारी मनुष्य आत्माओं का बाप। और फिर बाप के बच्चों में बड़े से बड़ा आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाला दादा। तो हुआ बेहद का बाप दादा, कंबाइंड है। वो सुप्रीम सोल बाप शिव आत्मिक स्थिति में रहने वाले दादा के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं, मुकर्रर रथ में। वो बाप दादा मीठे सिकील दे बच्चों से पूछ रहे, सिकील दे बहुत पुराने बिछोड़े हुए हैं, तो सिख सिख बड़े प्यार से मिलते हैं उन बच्चों से और बहुत मीठे हैं। बाबा को बच्चों का वर्तमान कड़ुआ रूप याद नहीं आता है। कौन सा रूप याद आता है? जब से बिछोड़े हुए थे तब कितने मीठे थे, उनसे पूछ रहे हैं। राजी खुशी बैठे हो, नशा चढ़ना चाहिए ना। क्या न सिकील दे मीठे बच्चे हैं बाप के। कल बाद फिर से आए माता पिता से मिले, पूरे 5000 वर्ष के बाद। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। मीठी मीठी सिकील दे बच्चे इन बेहद के बाप के सन्मुख साफ बैठे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए। इस बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। अभी कलयुग अंत में माया रावण की मत से भ्रष्ट ते भ्रष्ट बने हैं, अब फिर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हैं। वो बाप हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु सदगुरु है। बाप कहते हैं बहुत मीठे बच्चे हैं। ऐसे मीठे बच्चे जो बाप का मददगार बन करके भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जो भारत अभी नरक बन गया है, नर नामधारी मनुष्यों ने बनाया है नरक। तो जो मीठे बच्चे बहुत मददगार जरूर बनेंगे। अभी भले बनते हो या न बनते हो, लेकिन बनेंगे। वो ही बाप को प्रिय लगेंगे।
लौकिक बाप भी होते हैं, उनका मिसाल दिया जाता है कि वो भी सपूत बच्चों पर ही खुश होते हैं। कपूत बच्चों पर खुश होते हैं क्या? नहीं। तो ये बेहद का बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सपूत बनो। अभी माया रावण की मत पर है, उसे के संग के रंग में आने से तुम कपूत बन पड़े हो। तो ऐसे सपूत बनो जो सपूत बच्चे बाप के मददगार बन करके पूरा वर्षा लेंगे। पूरा वर्षा माना पूरा वर्षा माने सूर्यवंशी वर्षा। सूर्य संपूर्ण कहेंगे, और वो तो कलाओं में नहीं बंधा हुआ होता है, चंद्रमा कलाओं में बंधता है। तो जो सपूत मददगार बच्चे पूरा वर्षा लेंगे, वो ही माता पिता के तख्त पर विजय पावेंगे। फिर तुम बच्चों का ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम बच्चों का कितने बच्चे हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है? तुम बच्चों का है। राज्य लेते हो और गंवाते हो। तुम बच्चे पतितों को पावन बनाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर है। पतितों को पावन बनाने की यादगार मंदिर कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? अरे उस मंदिर का कोई खास नाम है? दत्त तेरी की है? शिव का मंदिर है। कर दिया। रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। तो तुम बच्चों का ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट है। राज्य लेते हो और गंवाते हो, और तुम ही पतितों को पावन बनाए। तुम्हारा यादगार मंदिर है। कौन सा मंदिर? भूल गए फिर से? है? अरे एक अक्षर लिख दो मान जाएंगे। शिव का मंदिर, वो तुम्हारा यादगार है। तुमने ही पतितों को पावन बनाया है प्रैक्टिकल में। बाकी मैं तो कुछ करता धरता नहीं हूं। कौन? शिव बाप, वो तो करता है। वो पतित जो हैं वो पावन बनते हैं। बंदर है ना, बंदरों के बीच में तुम जहां चेतन में बैठे हो, और वहां ही जड़ यादगार मंदिर भी है। अपन जानते हैं कि ये जो यादगार मंदिर हैं भक्ति मार्ग के, वो सभी टूट जावे है। अभी बाप बच्चों के सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, अथवा यूं कहें कि बच्चों के पास मुरली जाती है तो सारा आधार मुरली पर ठहरा।
सिर्फ बीके के आधार पर थोड़े ही ठहरना है कि भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आधार पर ठहरना है। नहीं, तुम्हारा आधार किस बात पर है? मुरली पर है। जैसे वो सुन करके अथवा पढ़ करके सुनाती हैं ब्रह्मा कुमारियां, वैसे यहाँ जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी मुरली उठाए करके रिपीट करना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। बाप ने ऐसे समझाया, हम भी ऐसे ही समझाएंगे। लिखना है और लिखवाना है। कई तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारियों के सिवाय ब्रह्मा कुमारियां न मिले तो उदास हो पड़ते हैं। है क्यों? लगा पड़ा है तो उदास हो जाते हैं। बच्चों को ऐसे उदास नहीं होना है। बाप देखते हैं कौन मूर्छित हो जाते हैं ब्रह्मा कुमारियों के बिगड़। है तुम्हारे इस दुनिया में मूर्छित होने की तो बात ही नहीं है। तुम तो पुरुषोत्तम संग में ऊपर हो। तुमको इस मृत्युलोक से पुनर्जन्म अभी लेना नहीं है। पुनर्जन्म लेना ही है। हमारे लोक में बड़ी भारी प्राप्ति है। इस समय के वो टाटा बिरला डालमिया वगैरह साहूकार हैं। अब कलयुग अंत की ये साहूकारी मिट्टी में मिल जाती है। और तुम देखो ज्ञान धन के साहूकार, एक ही ईश्वर ज्ञान के साहूकार, अकूट भंडारी के बच्चे देखो कैसे साधारण हो। तुम भी के दो ब्रह्मा की संतान है। जो जरूर ब्रह्मा का बाप भी होगा। दो ब्रह्मा कौन कौन? एक ब्रह्मा चार मुखों वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा, और दूसरा पंचानन कहा जाता है। तो दो ब्रह्मा हुए ना, एक ब्रह्मा एक परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्मा भी है तो बाप भी है। तो दो ब्रह्मा की संतान जो जरूर ब्रह्मा का बाप भी होगा। कहेंगे कि ब्रह्मा का बाप है शिव, शिव का कोई बाप नहीं। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट।
गॉड फादर पढ़ाते हैं, और क्या चाहिए। तो कन्याओं का भी बहुत मान है, कुमारों का इतना नहीं है। क्यों है? तुम जो कन्याएं हो वो खास है। कौन सा शहर बताया, कहाँ की हो? है तुम कन्याएं खास कहाँ की हो? है इंदौर की। हाँ, तो तुम कन्याओं का भी मान है, कुमारों का इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय कन्या इंडोर घर में रहती हैं, और कुमार वो बाहर की दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं। तो दृष्टि वृत्ति कृति का संग लगता रहता है, इतनी पवित्रता नहीं रहती। तो पवित्रता का ही मान होता है, तो कुमारों का इतना मान नहीं है। इसलिए कुमारियां सबसे ऊंच वर्षा पाती है। सबसे माने किससे किससे? ऐसे नहीं सिर्फ कुमारों से ही, अधर कुमारियों से भी ऊंच वर्षा पाती है, अधर कुमारों से भी ऊंच वर्षा पाती है। तो सबसे ऊंची हुई कि नहीं? हाँ, बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देता हूं। तो ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए, जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, 20 ही जन्म तो हुए, 21 जन्म कहां? एक जन्म ये पुरुषोत्तम संगम युग में, ऑस्पिशियस युग है ना। तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देता हूं। तो क्या करना पड़े? जो बाप न भूले दुनिया भूल जाए। ये दुनिया की जो लोक लाज है ना, वो लोक लाज को त्यागना पड़े, खोना पड़े। है भक्ति मार्ग में भी किसका नाम है जिसने लोकलाज की परवाह नहीं की? कोई का नाम है? बहुत नाम वाला है मीरा का। मीरा ने लोकलाज की कोई परवाह नहीं की कि हमारे परिवार के लोग हैं, राजघराने के लोग हैं और मैं मारी मारी कहां फिरती हूं साधु संतों के पास। तो भक्ति में पुरुषों में नारद और फीमेल से में मीरा का नाम मुख्य गिना गया है। भक्त का नाम क्या बताया है? नारद। द माने देना और नार माने ज्ञान जल देता था, दूसरों को ज्ञान जल देता फिरता था तीनों लोकों में, और खुद नरक की दुनिया में भी धक्के खाता था।
खाता था कि नहीं? तो ये मीरा और नारद, ये भक्तिमाल भी गाई जाती है। क्यों सिर्फ गाई जाती है, पूजी नहीं जाती है? पूजा तो पवित्र की होती है, भक्त थोड़े ही पवित्र रहते हैं, तो गाई जाती है ये भक्तिमाल। और ये तो डबल माल है। क्या? जो बाप के पास बच्चे आते हैं वो डबल माला है। कौन कौन सी? रुद्रमाल और विजयमाल। तो विष्णु की माला और रुद्रमाला है। बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। विष्णु देवता की माला बन जाती है, रुद्र भगवान की माला बन जाती है? तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। जो ब्रह्मा की संतान मुखवंशावली की, नकुख वंशावली की बनती है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि रेस चल रही है। ऐसे दौड़ में, रूहानी रेस में कोई तो गिर भी पड़ते है? कौन गिर जाता है? ये काम विकार गिराए देता है। पांच माल है ना। ये काम विकार आदि मध्य अंत में दुख देते हैं, तीनों काल में। विपरीत कार्य में जब जाते हैं, खून खराबा करते हैं, तो आदि में भी दुख है। दोनों को दुख होता है, स्त्री को भी पुरुष को भी। आदि में भी दुख। और फिर जब बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश करनी पड़ती है, लिखाना पढ़ाना मेहनत करना, तो ये मध्य में भी दुख और अंत में भी बहुत दुख देता है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अमर लोक में जाने के लिए, जहां काम विकार आदि मध्य अंत दुख नहीं देता है, सुख ही सुख है। सुखदायी कामना बन जाती है। अभी तो ये कलयुगी पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं है। अभी वापस जाना है। ये बात भूलना नहीं है। क्या? ये दुनिया से वैराग की बात, दुनिया से वैराग। अब हमको वापस घर जाना है। बच्चों का पहला पहला फर्ज है बाप को याद करना। बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? बाप को याद करेंगे तो सदैव हर्षित रहेंगे। है? अरे बाप को याद करने से कितनी जबरदस्त प्राप्ति है। माया के तूफानों से भी नहीं डरना है। बच्चा बाप के बनते हैं तो बाप का बच्चा बनने के बाद माया खूब अच्छी तरह से पछाड़ेगी। इसलिए
पूरा पुरुषार्थ करके माया पर जीत पानी है। अच्छा, ओम शांति।